मैं आज्ञा चक्र में त्राटक के विषय पर आपको ज्ञान कराता हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक शेयर भी करें। देखो, त्राटक करना पड़ता है। इसमें त्राटक का मतलब क्या, पूर्ण एकाग्रता हो जाए। जब पूर्ण का एकाग्रता होगी तब तो ये आज्ञा चक्र सिद्ध होगा ना। तो सबसे पहले देखो, आप सफ़ेद कागज लीजिए, सफ़ेद कागज को काला कर दीजिए, काला करके एक पिन से या सुई से उसके अंदर एक छेद कर दीजिए, उसके भीत पर लगा दीजिए। आप पद्मासन में बैठ दीजिए और वो जो कागज है भीत पर चिपका दीजिए और आपकी दृष्टि वो सफ़ेद जो चिन्ह है उसके ऊपर आपकी दृष्टि बिल्कुल एकटक लगी रहनी चाहिए। ये जो है इसका, और इससे मन की एकाग्रता हो जाएगी। दूसरा है दीपक। आप दीपक लगाइए और दीपक को टेबल के ऊपर रखो और आपकी दृष्टि उस दीपक की लो, और लो के बाहरी भाग होता है, लेकिन लो के अंदर एक भाग और आपको दिखाई देगा। आपकी दृष्टि पूर्ण जो है उसमें लगा दीजिए, ध्यानस्थ होकर के बिल्कुल आंखें खुली रखे, पलकें खुली रखे इस तरह, और उसके अंदर आपकी जो है ये दृष्टि लगा दीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। देखो, और इसमें जब आपकी दृष्टि लगेगी तो आपकी पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी। और एक चौथा बहुत ज़बरदस्त त्राटक है भाई, जिसे सूर्य त्राटक कहते हैं। ये सूर्य त्राटक जिसका सिद्ध हो गया उसका तो समझ लो ये तीसरा नेत्र ही खुल गए। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है उस समय में आप सूर्य की तरफ देखिए और देखना कितना, सिर्फ 2-3 सेकंड, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सेकंड टकटकी लगा करके देखिए और तुरंत पीछे मुड़ जाइए। और पीछे मुड़ करके आप अपना हाथ यूँ रख दीजिए और यूँ रखने से आपके सामने जो सूर्य का दृश्य दिखाई देगा। पुराने समय में जो घड़ी होती थी यूँ गोल और यूँ, ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा और उसमें कई प्रकार के चित्र, अलौकिक चित्र उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। अलौकिक, बहुत वर्तमान के अलौकिक चित्र आपको दिखाई देंगे और आप ज़्यादा नहीं, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। सूर्य में जब त्राटक करते हैं तब साधक को बहुत आनंद आ जाता है और साधक मज़ा आता है कि चलो और करना ही नहीं, 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, करके तुरंत पीछे मुड़ जाना। और पीछे मुड़ने के बाद में आपको जो मैंने बताया घड़ी का आकार का आपको आकृति दिखाई देगी, उसमें अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे। और देखो, और कह देता हूँ कि इस सूर्य त्राटक का सिद्ध कैसे हो गया, ये आपको कैसे मालूम होगा कि मेरा सूर्य, देखो रोज करना है तो बैठेगा मामला, नहीं तो 1-2 दिन क्या मेरे त्राटक कर लिया नहीं बैठेगा भैया। रोज करिए, लेकिन करोगे तब दोपहर नहीं, जब सूर्योदय हो, गोल एकदम सूर्योदय होता है, चमकता हुआ लाल, उसमें त्राटक कीजिए। तो अब जब आप कैसे मालूम करोगे कि मेरा ये सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया, इसकी विधि ये है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके आगे एक आदमी जा रहा है, आप अपनी दृष्टि उस आदमी की, ये गर्दन है ना, उस गर्दन पर लगाई और गर्दन पर लगाने से इसमें जो किरणें निकलेगी आकर्षण की, वो जो है एकदम, वो आदमी एकदम चमक जाएगा और एकदम पीछे फिर करके देखेगा। इसका मतलब आपका सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया। क्या मतलब? आपका सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया है। और आज्ञा चक्र में ये सूर्य का ही क्षेत्र है ना, तो इसका सूर्य त्राटक करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो त्राटक और भी होते, देखो मैं बताता हूँ एक आपको, चंद्र त्राटक भी होता है। जब चंद्र पूर्णिमा का होता है उस समय में उसकी दृष्टि लगाकर चंद्र त्राटक किया जाता है। तारों का त्राटक भी होता है, आकाश के अंदर भी एक टक देखिए, ये भी त्राटक हो जाए। और सबसे अच्छा और बताता हूँ, को सुन लीजिए अच्छी तरह से, आप मूर्ति पर त्राटक कीजिए। मूर्ति सामने बिल्कुल टेबल पर आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए और मूर्ति को एक टक लगा करके यूं देखिए और फिर वापस आंखें बंद कर ली। आपको वो का वो दृश्य जैसे मूर्ति में वो का वो आपको दिखाई देगा। चित्र भी है,
चित्र त्राटक भी किया जाता है, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ब्लैक चित्र होना चाहिए। पहले फोटो खिंचाते थे तो ब्लैक फोटो आते थे, उसके अंदर भी आप ध्यान करो, उसके अंदर टकाटक देखिए, एक टक पलक नहीं झपकनी चाहिए, देखिए आप उसको, और फिर अपने आंखें बंद कर लीजिए, साक्षात आपको वो का वो चित्र दिखाई देगा। तो आज्ञा चक्र के अंदर त्राटक करना परम आवश्यक है, और जो त्राटक करेगा वो तो ये आज्ञा चक्र उसको सिद्ध हो जाएगा। ये आज्ञा चक्र है भाई, आज्ञा चक्र की सिद्धि करने से ज्ञान स्वरूप हो जाता साधक, बोधि स्वरूप हो जाता साधक। इसलिए आज्ञा चक्र का त्राटक भी हमें करना चाहिए। अब ये गुरुपीठ है, तो गुरु की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आराधना करनी पड़ेगी। गुरु को तो पूरे शरीर में रमाना पड़ेगा। देखो, गुरु आनंद माकरम, गुरु तो आनंद देने वाला है। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान का स्वरूप है। बोधि रूपम, बोध का रूपम है। योगेंद्र मीढ़ है, योगेंद्र भी जो है ऐसे साधकों को नमस्कार करते हैं। योगेंद्र मीढ़, भवरोग वैद्य, ये भवरोग है ना, संसार में जन्म लेना करना चाहिए, ये जो है बीमारी है, इसका वैद्य है, वो डॉक्टर है इसका, भवरोग वैद्य। और फिर भवरोग वैद्य सूर्यम नमाम्यम, इस प्रकार का ये भवरोग वैद्य, भवरोग वैद्य श्रीमद गुरु भजाम्यहम, ये इसका मंत्र। देखो वापस बोलता हूँ, आनंद माकरम, आनंद माकरम ज्ञान रूपम बोधि स्वरूपम योगींद्र मीडया भवरो श्रीमद गुरु भवामि भजाम्यहम, ये इसका मंत्र है भाई। इसलिए गुरु को और बता देता हूँ, गुरु को किस प्रकार इस शरीर को गुरुमय करना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छी तरह से। देखो ये, इसको पूर्ण रूप से आप गुरु की साधना कीजिए। ओम गुरु गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, गुरु भी यहाँ भी कीजिए, गुरुभ्यो नमः यहाँ भी कीजिए, गुरुभ्यो नमः यहाँ भी कीजिए, गुरुभ्यो नमः। सब शरीर में ये जितने भी शरीर हैं, देखो यहाँ छोटा, ये बड़ा मस्तक, ये छोटा मस्तक, ये दोनों आँखें, ये कान, ये नाक, ये देखो ये कपोल, ये ऊपरी होठ, नीचे के होठ, जीभ, मध्य भाग, नीचे भाग, ये कंठ, ठोड़ी, ये दोनों कपूर का है, इनको मणिबंध कहते हैं, ये मणिपृष्ठ। और ये देखो ये, और इसके बाद में अस्थि पंजर, मछलियाँ, पसलियाँ, और ये सब, ये इसके हृदय, फेफड़े, ये लीवर, और ये तनुपट, ये आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और ये जो है इधर ये किडनी, दाहिनी किडनी, बाई किडनी, ये जंघाएं, घोड़े, पाँव, पख्तलियाँ, 72,000 नसनाड़ियाँ, 3.5 करोड़ पुद्गल, और सर्वांग में कोटि कोटि के कोशिकाएं होती है। उन सबको गुरुमय करना पड़ता है। कहो गुरुजी मेरे इस अंग में विराज जाए, विराज गए, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी मेरे मस्तिष्क में विराज जाओ, विराज गए, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी कानों में विराज जाओ, विराज गए, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कपोल, ऊपरी होठ, नीचे के ऊपरी दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जीवाग्र, जीवा मध्य, जीवा मूल में विराजो, मैं विराज गया, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ गुरुजी आप यहाँ विराज जाओ, यहाँ विराज जाओ, यहाँ विराज जाओ, आपको कोटि कोटि प्रणाम कर। छाती, पीठ, ईट की हड्डी में विराजो, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हृदय, फेफड़े, लीवर में विराज जाओ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप तनुपट, आज्ञाचक, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये किडनी, बाई, दाई बाई किडनी में विराज जाओ, विराज के आपको कोटि कोटि प्रणाम कर। जंघों में विराज जाओ, आप गोडों में विराज जाओ, पाँव, पख्तलियों में विराज जाओ, पाँव के अंगूठे, उंगलियों, नख, नखाग्र में विराज जाओ, मैं आपको विराज गए, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर आप जो है 3.5 करोड़ पुद्गल, अणु, परमाणु, उनमें विराज जाओ, और आप 72,000 नस नाड़ी है, उसमें विराज जाओ,
मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इस शरीर को गुरुमय करना पड़ता है। गुरुमय करने से गुरु प्रसन्न, ये गुरुपीठ है, गुरु परम प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो सब गुरु का ज्ञान अपने शिष्य को ये इस प्रकार शक्ति से दे देते हैं और जो गुरु साधक सिद्ध बन जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है और सिद्धियों में नहीं रमता है। ये सिद्धियों में नहीं रमना चाहिए। अगर सिद्धियों में रमेगा तो जो है भैया वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। और माँ कुंडली का उद्देश्य यही है कि ऊपर जाना, या शिव से परमात्मा से मिलना और आदमी का जन्मांतर का भव रोग मिटा देना, यही इसका उद्देश्य है। बोली कुंडली माता की।